हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। हम काफ़ी एचपीवी वैक्सीन के बारे में आजकल सुन रहे हैं, तो इस वीडियो में हम एचपीवी वैक्सीन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो बताने वाले हैं। एचपीवी वैक्सीन किसने लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन से एज तक ये लिया जा सकता है, किसने ये नहीं लिया जा सकता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कितना ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो एचपीवी मतलब कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 95 to 99% ऑफ द टाइम सर्वाइकल कैंसर मतलब कि गर्भाशय के मुख का जो कैंसर है वो एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से होता है। एचपीवी इन्फेक्शन ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले ही, इसलिए हम लोग एचपीवी वैक्सीन जो है वो लेने को कहते हैं। अगर चेंज ऑफ सेक्सुअल पार्टनर होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होता है, अगर अर्ली एज में इंटरकोर्स हुआ है तो और अगर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोन करती है आपको एचपीवी इन्फेक्शन के लिए। सो एचपीवी इन्फेक्शन ये हमने जान लिया कि ये कॉज है सर्वाइकल कैंसर का, और हमें पता है सभी को कि सर्वाइकल कैंसर ये इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। अब ये जानते हैं कि ये वैक्सीन जो है वो कैसे कैसे लेना होता है। तो आपकी आयु जो है वो 15 साल से कम है तो आपने ये 2 वैक्सीन लेने हैं। एक पहला वैक्सीन लेने के 6 महीने के बाद जो है वो दूसरा वैक्सीन लेना है। 9 से 11 ईयर्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी ने ये वैक्सीन लेना है। सो एचपीवी वैक्सीन जो है वो ये मैंडेटरी वैक्सीन है क्योंकि इससे सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट होने वाला है। इसमें सर्वेरिक्स और गार्डासिल ये 2 स्ट्रेन आते हैं। सर्वेरिक्स ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, इसमें एक नया स्ट्रेन आया है 9 वैलेंट। तो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन और एक सर्वेरिक्स जो है वो बाईवैलेंट वैक्सीन है। गार्डासिल का कॉस्ट जो है वो अराउंड 3,500 तक है और सर्वेरिक्स का कॉस्ट जो है वो अराउंड 2,500 तक है। तो गार्डासिल और सर्वेरिक्स ये 2 वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। इसमें से गार्डासिल क्योंकि ये इसमें 4 स्ट्रेन्स है इसलिए ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो कौन से जो वायरस के स्ट्रेन से इससे सर्वाइकल कैंसर होता है, तो इसमें 16 और 18 जो है इससे सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है, जो कि दोनों भी वैक्सीन में है। गार्डासिल और सर्वेरिक्स इन दोनों में भी ये स्ट्रेन्स जो है वो है, और उसमें एडिड स्ट्रेन्स जो है 33 35 ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन में होते हैं। अब इसके अलावा ये वैक्सीन जो है इनमें एक सर्वावैक करके भी इंडियन गवर्नमेंट का भी एक वैक्सीन आया है, जो भी अगर अवेलेबल है आपके आसपास तो आप ले सकते हो। किसने ये वैक्सीन लेना चाहिए? तो जैसे मैंने बोला 9 to 12 ईयर्स में बेस्ट एज होता है, लेकिन अभी जो रिसेंट रिकमेंडेशन आए हैं उसमें आपने 45 एज तक भी ये वैक्सीन लिया जा सकता है। अगर आपने पहले यंग एज में ये वैक्सीन नहीं लिया है तो आप ये 45 एज तक ये वैक्सीन ले सकते हो, लेकिन इसका एफिकेसी जो है वो कम हो जाता है। 26 ईयर्स तक इसका एफिकेसी अच्छा रहता है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले इसका एफिकेसी अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपका एज जो है वो ज़्यादा है तो इसका एफिकेसी कम हो जाता है। आपके क्लिनिशियंस को आप बात करके ये वैक्सीन 45 एज तक ले सकते हो। ऑफकोर्स उसके 3 डोजेज आपको लेने हैं। सो 15 साल की आप कम उम्र है तो 2 डोजेज लेने हैं। अगर 15 साल से ज़्यादा उम्र है तो 3 डोजेज लेने हैं, एक 0 डोज, उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरा डोज और 6 महीने के बाद तीसरा डोज। तो 0 1 6 ऐसे ये 3 डोजेज लेने पड़ेंगे। सो ये हो गया है कि वैक्सीन कैसे कैसे लेना है। अब वैक्सीन जो है उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है क्या? तो इससे माइल्ड फीवर और जो भी जगह पे वैक्सीन लगा है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रैश, इचिंग हो सकता है। जनरली यही मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, ज़्यादातर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं और वेल टॉलरेटेड वैक्सीन ये रहता है। किसी किसी को ही 0.1% ऑफ द पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शन जो है वो हो सकता है। अब किसने ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? जिनको सीवियर एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री है, और जो लोग प्रेग्नेंट हैं इन लोगों ने ये वैक्सीन नहीं लेना है। प्रेगनेंसी होने के बाद, आपकी डिलीवरी होने के बाद आप ये वैक्सीन ले सकते हो। आप अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप जब ये वैक्सीन ले रहे हो तो इमीडिएटली कंसीव नहीं कीजिए, उसके नेक्स्ट महीने में आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर सकते हो। अब ये बॉयज़ में क्यों ये वैक्सीन लेना चाहिए? उनमें भी पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर, ये सारी चीज़ें जो है वो ये अवॉइड करता है। सर्विक्स वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन जो है सर्वाइकल कैंसर के अलावा वजाइनल कैंसर
और बाकी ओरोफेरेंजियल कैंसर्स जो होते हैं ये भी ये HPV वैक्सीन जो है वो प्रिवेंट करता है। तो नॉट ओनली सर्वाइकल कैंसर, अदर कैंसर्स जो है ये भी HPV वैक्सीन जो है वो प्रिवेंट कर सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैंने बता दिया, प्रेगनेंसी, सीवियर एलर्जी, बस यही दो कॉन्ट्राइंडिकेशन, बाकी आप कोई भी ये वैक्सीन जो है वो ले सकते हैं। अब ये हो गया है वैक्सीन किसने नहीं लेना चाहिए, किसने लेना चाहिए, इसके बारे में। अब अगर वैक्सीन ले आया है मतलब कि हमें फुल प्रोटेक्शन हो गया है सर्वाइकल कैंसर का और हमें पैप स्मेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपने HPV वैक्सीन लिया भी है तो भी आपको पैप स्मेयर कराना है। पैप स्मेयर जो है वो आपने हर 3 साल के बाद कराना है। 21 साल के उम्र के बाद हर स्त्री ने 3 ईयर्स ईयरली ये पैप स्मेयर कराना चाहिए। ये WHO के रिकमेंडेशंस है। अब इसके अलावा पैप्समियर, अगर पैप्समियर के साथ आप HPV DNA टेस्टिंग करा रहे हो तो 5 ईयरली आपको ये कराना है। तो ये रिकमेंडेशंस है। एटलीस्ट आपने पैप्समियर जो हो 3 साल में एक बार कराना है। आपका नॉर्मल रिपोर्ट आता है तो आपने 3 साल में एक बार ये पैप्समियर जरूर कराना है। छोटी सी टेस्ट होती है, इसमें हम गर्भाशय जो आपको लिथोटोमी पोजीशन देते हैं, जैसे कि हम वजाइनल एग्जामिनेशन या सोनोग्राफी आपकी वजाइनली होती है, ये पोजीशन हम आपको देते हैं लिथोटोमी पोजीशन। ये लिथोटोमी पोजीशन देने के बाद एक छोटा सा स्वैप स्टिक होता है जिससे हम सर्विक्स के मुख पे एक स्वैब लेते हैं और ये स्वैब लेके हम ये जो सेल्स है इनको हम चेकिंग के लिए भेजते हैं। और ये जो सेल्स है सर्विक्स के मुख के सेल्स जो है उसमें कुछ कैंसर का ग्रोथ नहीं है ना, ये हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है पैप्समियर टेस्ट, जो आप सभी लेडीज़ ने कराना चाहिए। मेनोपॉज होने के बाद आपने ये टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हिस्टेक्टोमी अगर आपकी हुई है तो भी आपने ये टेस्ट पैप्समियर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट HPV वैक्सीन क्या है, कब इसको लेना चाहिए, पैप्समियर क्या है और किस किस ने ये पैप्समियर कराना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही फीमेल हेल्थ रिलेटेड, फर्टिलिटी रिलेटेड हमने जो भी वीडियो बनाए हैं, IVF रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ हमने बनाए हैं, वो ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।